Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two identically charged particles are fastened to the two ends of a spring constant 100 Newton per meter. Okay, and a natural length आपको 10 centimeter given है. The system rests on a smooth horizontal table. If the charge on the each particle is 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, find the extension in the length of the spring. Okay, assume that extension is small as compared to the natural length. Justify these assumptions after you solve this problem. Alright, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बच्चों आपको एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं. यहाँ पर दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, आपके एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिचुएशन देखिए ऐसी है. दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, उनको हमने फास्टन कर रखा है टू द एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग. जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन कर रखा है. मान लीजिए दिस इज द स्प्रिंग, ये क्या आपकी स्प्रिंग है. ठीक है, स्प्रिंग के दो एंड्स में आपने क्या कर रखे हैं, दो चार्ज पार्टिकल को फास्टन कर रखा है. ठीक है, इसका चार्ज भी क्यू है, इसका चार्ज भी क्या है, क्यू है. ठीक है, तो ये आपकी नेचुरल लेंथ. ओके, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लीजिए कितनी थी, आपकी स्प्रिंग की जो आपकी नेचुरल लेंथ है वो इस तरीके से है. ठीक है, ये आपकी नेचुरल लेंथ मान लीजिए आपकी एल नॉट के इक्वल है. ठीक है, नेचुरल लेंथ क्या होती है, इस पर जबकि जब कोई भी आपका फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, उस वक्त तो जिसकी लेंथ होगी इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे, वो मान लीजिए आपकी क्या है, एल नॉट के इक्वल है. दिस इज द नेचुरल लेंथ, और इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं. अब दो चार्ज पार्टिकल को मैं प्लेस कर दूंगा, और चार्ज पार्टिकल्स की पोलरिटी क्या सेम है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे. ठीक है, तो इस पर लगेगा फोर्स. ठीक है, वो भी इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, अब देखिए बच्चों फोर्स के यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है. तो बता सकता हूँ रिपल्सन के कारण क्या होगा, देखिए स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा. क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, आपका एक्सटेंशन होगा. ठीक है, अगर अपोजिट पोलरिटी अपोजिट होती फिर तो कंप्रेशन होता, लेकिन चार्जेस का नेचर सेम है, लाइक चार्जेस है, तो क्या होगा, आपका एक्सटेंशन होगा. एक्सटेंशन होगा तो बच्चों बता सकते हैं कि इसकी अभी तक की नेचुरल लेंथ कितनी थी, एल नॉट. अब इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करके मैंने मान लिया एल नॉट प्लस आपका डेल्टा एक्स हो गया. ठीक है, डेल्टा एक्स क्या, देखिए डेल्टा एक्स के यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज एक्सपेंशन, ये क्या आपका एक्सपेंशन है. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हम अब अ, अब हम देखिए एक चार्ज पार्टिकल को सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, दोनों को नहीं लेना, दोनों को ले लेंगे फिर तो देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरनल फोर्सेस की तरफ, ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस की तरह क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, फिर आपका नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंगल पार्टिकल, इस चार्ज को मैंने वन बोल दिया, दिस इज माई चार्ज टू. ठीक है, तो मैं इसको चार्ज वन को कंसिडर करता हूँ, ये आपका क्यू है. ठीक है, इस पर देखिए कौन सा फोर्स लगा, एक फोर्स तो देखिए एक्सटेंशन इंक्रीज हो गया तो स्प्रिंग क्या लगेगी, इस पर एक फोर्स लगेगी, स्प्रिंग क्या लगेगी, इस डायरेक्शन फोर्स लगेगी. और ये फोर्स कितना होता है, देखिए स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है उसको हम देखते हैं के टाइम्स डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या होता है, आपका एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन. ठीक है, के टाइम्स डेल्टा एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स का क्या हुआ है, आपका एक्सपेंशन हुआ है, तो मैंने यहाँ पर तो ये लिख लिया, दिस इज माई स्प्रिंग फोर्स के कारण जो आपका एक्सपेंशन हुआ है. दूसरा आपका देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लेगा, जिसके जिसके डायरेक्शन मैंने ऐसे मान लिया. ठीक है, दिस इज. ठीक है, ये हम कब सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो जाएगा. नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, आपका बैलेंस करेगा. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे लिख सकते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इट शुड बी इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एक्स. ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, आपका डेल्टा एक्स एक्सटेंशन. ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे बच्चों, उसको यहाँ पर से ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए हम किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका एफ इज इक्वल टू के ई टाइम्स चार्जेस का प्रोडक्ट क्यू वन क्यू टू. यहाँ पर चार्जेस देखिए आइडेंटिकल है, तो क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस, कितनी है, एल नॉट प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एल नॉट प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से जाएगी, तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट कर लेता हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका के ई इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल नॉट, आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, डेल्टा एक्स का क्या था, आपका एक्सपेंशन है, स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स कितना, डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या है देखिए बच्चे यहाँ से आपका, डेल्टा एक्स अब यहाँ से आपका एक्सपेंशन है. ठीक है, और इसको आप ये यही आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको आप डेल्टा एक्स लिख लीजिए. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी. अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेना है, इसमें बोल रखा है देखिए एज्यूम दैट एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द नेचुरल लेंथ. इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका डेल्टा एक्स है ये कि आपका आपका मच मच स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द एल नॉट. ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो यहाँ से मैं एल नॉट प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली एल नॉट लिख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो आपकी बहुत छोटी है. ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका के ई की वैल्यू पुट कर ली 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू का स्क्वायर. क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁸, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻⁻16 हो जाएगा. ऑलराइट, डिवाइडेड बाई एल नॉट का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म को अभी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज डेल एक्स की इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द एल नॉट. ठीक है, और आपको एल नॉट की वैल्यू कितनी गिवन करके 0.1 मीटर, जिसको मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा. ठीक है, टाइम्स इज इक्वल टू कितना होगा, के इंटू डेल्टा एक्स. के आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना गिवन कर रखा है,
100 न्यूटन पर मीटर के इक्वल इंटू अपने यहाँ से डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस अब आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 इंटू, देखिए 10⁻⁹ और -16 कितना होता है आपका, 10⁻⁻7 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 10⁻⁻2। और यहाँ पर से कितना आ गया आपका 100 को आप 10⁻2 लिख लीजिए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखिए आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36, और ये आपका 10⁻⁻2 पड़ जाएगा तो 10⁻⁵ कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ये आएगा 10⁻2 इधर आएगा, तो 36 इंटू 10⁻7 ही हो जाएगा बेसिकली। ऐसे कर लीजिए, 10⁻2 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 36 इंटू 10⁻7 क्या, इतना आपका मीटर में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 36 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, 3.6 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर, इतना क्या होगा बच्चों, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि जो आपका ये 3.6 इंटू 10⁻4 है, इट इज मच मच लेस एज कम्पेयर टू द 0.1 वोल्ट है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी देखिए आपकी क्या होगी, आपकी सेटिस्फाई होगी। ही बोला था जस्टिफाई द एजम्पशंस आफ्टर यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये जो वैल्यू डेल्टा एक्स की आई है, ये डेल्टा एल से क्या आपकी बहुत स्मॉल आ रहा है, तो ये तो आपका जस्टिफाई हो गया। ठीक है, और एक्सटेंशन पूछा था तो एक्सटेंशन कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर के इक्वल, एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।